नमस्कार, प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न कैसे करें इस नवरात्रि में जो कि अभी चल रही है। ये देखिए बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे कुल देवी देवता हैं कौन। एक प्रकार से समझा जाए, आप ये समझिए कि 100 सुनार की तो एक लोहार की। आप अनेकों देवी देवता की पूजा कीजिए, वे सब मिलकर जितना आपको आशीर्वाद देंगे, जितना आपको आगे बढ़ाएँगे, सिर्फ़ आपके कुल देवी की उतना आपको आशीर्वाद, एक बार सिर्फ़ कुल देवी के आशीर्वाद मिल जाए, उतना आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि 100 सुनार की तो एक लोहार की। किंतु अब इसका मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ़ कुल देवी की ही पूजा करें, अन्य देवी देवताओं को छोड़ दें। सभी के साथ-साथ कुल देवी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब बात कर लें तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि हम अपनी कुल देवी को कैसे पता करें? कौन है हमारी कुल देवी? देखिए इसके लिए 2 सात उपाय है। पहला, आप देखिए कुल देवी का मतलब क्या है? कुल यानी आपके खानदान, दादा पूर्वजों को जो खानदान चला आ रहा है वह सब, और देवी यानी जिसकी वे पूजा कर रहे हैं। या तो आप अपने दादा, परदादा या कुल खानदान में जो सबसे बुजुर्ग हो उससे आप पूछ लो कि हमारे यहाँ किसी देवी देवता का पूजन होता था? कुछ लोग कहेंगे नहीं, किंतु हर जगह हर किसी का कोई ना कोई कुल देवी देवता अवश्य होता है। किसी की कोई देवी हो जाती है तो किसी का कोई देवता होता है, तो उनसे पता करके आप उनकी पूजा कीजिए। यदि ना हो तब आप स्वयं पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। यदि वे प्रसन्न हो जाती हैं तब आपको आशीर्वाद देंगी, आपको अपना रूप दिखाएंगी। तो उनकी पूजा कैसे करें, उनको प्रसन्न कैसे करें, हाजिर हूँ आज 4 ऐसे सिद्ध उपाय लेकर। अब सिद्ध उपाय कहते हैं कि ये चारों उपाय लोगों के द्वारा करके इसे प्रमाणित किया गया है। पिछली वीडियो में हमने एक उपाय की बात की थी, जो कि मुझे एक पुस्तक से मिली थी। वो सिद्ध है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, किंतु पुस्तक से मिली थी। ये 4 उपाय जो हैं ये आपस में अपने आप में सिद्ध है। ये लोगों ने किया है और कहा नहीं पंडित जी ये उपाय सिद्ध है, यह होता है। मुझे देवी ने अपना दर्शन दिखाया, अपना स्वरूप बताया, अपने पूजन का विधान बताया, और जब से उनकी पूजा कर रहा हूँ तब से दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, कौन-कौन से है वह उपाय, आइए उन उपायों पे चर्चा करें। देखिए अभी नवरात्रि का दिन चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा आप अखंड ज्योति, सबसे आसान है अखंड ज्योति। देसी गाय के घी का, याद रखिएगा, कोई और गाय का ना हो, मार्केट का भी ना हो, देसी गाय के घी का आप अखंड ज्योति अपने कुल देवी के नाम से जलाइए। हे कुल देवी महारानी, आपके लिए यह देसी गाय के घी का दीपक जला रही हूँ, आप प्रसन्न होइए, अपना दर्शन दीजिए, चाहे जिस पर, चाहे सपने में, चाहे साक्षात दर्शन देकर आप कौन हो, क्या स्वरूप है आपका, क्या नाम है, क्या पूजन विधि है, सब मुझे बतलाइए। रोज प्रतिदिन अखंड ज्योत जलाकर इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। किंतु सिर्फ शर्त इतनी है कि देसी गाय के घी का दीपक होना चाहिए। अब कुछ लोगों को कहेंगे मिलना तो मुश्किल है, किंतु भाई जिसके यहाँ गाय इत्यादि होगी उसके यहाँ तो मिल जाएगा, जिसके यहाँ नहीं है उसके लिए दूसरा उपाय है। क्या दूसरा उपाय? देखिए यदि आपको उनका नाम पता है, सिर्फ कृपा दृष्टि चाहिए, तो उनके नाम का जप कीजिए। यदि नाम नहीं पता है तब आप पवित्र होकर, शुद्ध होकर, जैसा मैंने पूजन विधि बतलाया था कल की वीडियो में कि इस प्रकार पूजा कीजिए देवी का, उस प्रकार नव दुर्गा का पूजा करके अपनी कुल देवी का पूजन कीजिए। कुल देवी का पूजन करके उनके मंत्र का जप कीजिए। कैसे करें? नाम पता है यदि तो उनके नाम का कीजिए, नाम नहीं पता है तो सिर्फ ओम कुल देव्यै नमः, ओम कुल देव्यै नमः, इस प्रकार आप जितना बन सके, 1 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, याद रखिएगा जितना ज्यादा करेंगे हो सकता है उतनी ही प्रबल मात्रा में इसी नवरात्रि में ही आपको दर्शन मिल जाए। कब करेंगे? चांस और बढ़ सकते हैं। भाई हमने कहा ना कुल देवी की कृपा बहुत ही अचूक होती है। वह एक बार जिसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल दे, वह जहाँ तक दोबारा फिर पीछे जा ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों की कृपा पाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और नाम ना पता हो तब तो और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपसे जितना बन सके उतना अधिक से अधिक उनके मंत्रों का जप कीजिए, अथवा ये भी ना हो सके तब अलग स्थान बनाकर उनका पूजन कीजिए। जैसे आपने नव दुर्गा के लिए फोटो रखा है, गौरी गणेश कलश का पंडित जी ने बिठाया है नवरात्रि में, इसी प्रकार एक अलग आसन बनाकर, चाहे उस पर आप सुपारी रख दीजिए, चाहे उस पर किसी भी देवी की प्रतिमा रख दीजिए, चाहे उस पर कोई फूल रख दीजिए, चाहे लाल कपड़ा बिछाकर वहां पर अक्षत रखकर पूजा कीजिए। एक अलग आसन बनाकर कुल देवी का पूजन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए उस अलग आसन पर, मनोवेग से, मनो अच्छे से, बहुत बढ़िया से, सुंदर तरीके से उनका पूजन कीजिए। उससे भी कृपा दृष्टि बनती है और वह अपना आशीर्वाद आपके ऊपर देती हैं। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार जो चौथा और आखिरी उपाय है वह है उनका ध्यान। अब ध्यान कैसे करें? यदि नाम, देखो नाम पता है तो आप ध्यान कर सकते हो उनके नाम का, नाम नहीं पता है तब आप सिर्फ हाथ की अंगुलियां ध्यान की मुद्रा में लाइए, बैठिए और कुल देव्यै नमः, कुल देव्यै नमः बोलते हुए उनका ध्यान कीजिए। अपने सांसों को केंद्रित कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। ध्यान कैसे करना चाहिए या पता कर लीजिए, मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें आती है, एक पुस्तक लेकर, नहीं तो सिर्फ आंख बंद करके अपने मन को स्थिर करके उनका ध्यान कीजिए। जितनी विधि विधान से, जितनी विधिवत तरीके से आप ध्यान करोगे उतनी ही ज्यादा उनके दर्शन देने का समय प्रबल होता है, समय नजदीक आता है। तो आप
खूब बढ़िया से। इन चारों में से कोई भी एक उपाय करते हो, अच्छे से करोगे, ध्यानपूर्वक, मन लगाकर, श्रद्धापूर्वक, उन वह इस नवरात्रि बीतते-बीतते ही आपको दर्शन दे देंगी, चाहे जिस प्रकार से, चाहे सपने में, चाहे जो है आपको साक्षात किसी भी प्रकार से दर्शन देकर आपको अपना नाम इत्यादि बता सकती हैं, आपके ऊपर कृपा दृष्टि डाल सकती हैं। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको इन चारों उपायों से राहत अवश्य मिलेगी, इन चारों उपायों से कोई न कोई लाभ अवश्य मिलेगा। आप इन चारों उपायों को कीजिए, यदि कोई लाभ मिले तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। भाई वैसे तो मैंने कहा ना, ये अपने आप में सिद्ध है, लाभ तो मिलना ही मिलना है, किंतु आप यदि वापस आकर कमेंट करते हो तो और भी जो लोग वीडियो देखने आएँगे, उन्हें जो है सांत्वना मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए हमें, आप जाइए अपनी कुल देवी को प्रसन्न कीजिए, पुनः मुलाकात होगी हमारी और आपकी। मुलाकात करने के लिए भाई कुछ करना पड़ता है, उसको करके तब जाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।